नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स की एक आम कहानी के बारे में। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के पेशेंट बनते कैसे हैं? आमतौर पे शुरुआत कैसे होती है? एक यंग लड़का होता है 12 साल, 13 साल, 14 साल का, जो कि मास्टरबेशन शुरू करता है, हँस मैथुन करता है। उसको हँस मैथुन से डर भी लग रहा होता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसका मन भी कर रहा होता है और ऑलमोस्ट हर इंसान कभी ना कभी कुछ टाइम के लिए मास्टरबेट ज़रूर करता है। अब मास्टरबेशन करने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं, ये चलता रहता है। उसके मन में डर बैठा रहता है, वो जगह जगह पोस्टर्स देखता है, बचपन की गलतियाँ और इस टाइप की चीज़ें, और उनको देख के वो और डरता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर लड़का थोड़ा बड़ा होता है और 18, 19, 20 साल या 17 साल तक पहुंचता है और पहली बार वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, सेक्स करने का प्रयास करता है। कई केसेस में प्रोफेशनल लोगों के साथ और कई केसेस में कोई गर्लफ्रेंड के साथ। अब जब वो सेक्स करने जा रहा होता है तो उसके मन में एक्साइटमेंट भी होती है सेक्स को लेके, और साथ में घबराहट भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और वो सेक्स अटेम्प्ट करता है, लेकिन उसको सेक्स के टाइम पे या तो ठीक से इरेक्शन नहीं हो पाता, या फिर कुछ पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर इरेक्शन होके ख़त्म हो जाता है। तो एक बार उसको दिक्कत हो जाती है, सेक्स नहीं हो पाता, और अब उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। वो और वीडियोस देखना शुरू करता है इस टॉपिक के बारे में, और आर्टिकल्स देखना शुरू करता है, और ज़्यादातर जगह उसको यही दिखाता है कि जिनको भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है उनकी गलती ये थी, उन्होंने हँस मैथुन कर लिया, इस वजह से बीमार हो गए। अब दोस्तों ये बात सच नहीं है। पहली बार सेक्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत सारे, एक मेजर परसेंटेज ऑफ लोगों में एंग्जाइटी की वजह से पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में दिक्कत आती है, और आमतौर पे अगर ये लड़का सेकंड थर्ड टाइम बाद नॉर्मली करता तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है, एंग्जाइटी कम हो जाती है। लेकिन इस लड़के को बहुत बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई है कि मेरे से तो सेक्स भी नहीं हुआ ठीक से, पक्का जो उन्होंने बचपन में हंस मैथुन किया है उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या आता है कि इस लड़के को फिर से मौका मिलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, और इस बार ये कोई चांस नहीं लेना चाहता, तो ये जाता है केमिस्ट के पास, और केमिस्ट साहब इनको एक गोली पकड़ा देते हैं कि ये दवाई खा लेना 1 घंटे पहले। ये गोली आमतौर पे सिल्डेनाफिल होती है, जिसको लोग अपने आप से केमिस्ट से लेके खा लेते हैं। अब इस गोली को खाने के बाद इनको इरेक्शन थोड़ा बेटर होता है और ये सेक्स कर पाते हैं। लेकिन सेक्स करने के बाद भी इनको कोई खुशी नहीं मिलती। अब इनके मन में डर ये है कि मेरे को तो गोली खा के सेक्स करना पड़ा, वरना तो कोई दिक्कत है। प्रॉब्लम तब आती है जब इस लड़के का कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि आगे हर बार जब वो सेक्स करता है तो वो गोली खा के ही सेक्स करता है, क्योंकि मन में डर आ जाता है कि अगर गोली नहीं खाई और सेक्स नहीं हो पाया तो क्या होगा। इस वजह से एक नॉर्मल लड़का जिसमें कोई दिक्कत थी नहीं, वो गोली के ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट होने लगता है, उसको हर बार गोली खा के सेक्स करना पड़ता है। साथ ही साथ इनका जो रिसर्च है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, वो चलता रहता है। अनाप शनाप आर्टिकल कि हंस मैथुन करने से नसें ख़राब होती हैं, लिंग छोटा हो जाता है, सिकुड़न हो जाती है, ये सब पढ़ पढ़ के इसका दिमाग और ख़राब होने लगता है कि बहुत बड़ी ब्लंडर हो गया ज़िंदगी में, और अब तो सेक्सुअल बीमारी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप तब आता है जब ये जो लड़के हैं ये किसी दोस्त से बात करते हैं अपने, और उसको बताते हैं भाई ऐसा हो रहा है। अब जो दोस्त है वो भी इसी की उम्र का है, इसके बराबर ही पढ़ा लिखा है, उसकी खुद की नॉलेज भी लिमिटेड है, वो भी कहता है कि हाँ यार मैंने भी पढ़ा था, ऐसा ही होता है, कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर ये लोग क्या करते हैं, ये जाते हैं किसी डॉक्टर के पास। अब आमतौर पे जो पहला डॉक्टर जिनके पास ये जाते हैं वो कोई अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं होता। अब ये जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं जिनके पास ये गए, उसको पता है कि इस लड़के के मन में चल क्या रहा है, इसको किस बात का डर है। वो जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर साहब हैं वो बोलते हैं भाई अपना कपड़े उतारो, पेनिस दिखाओ, और पेनिस देखते ही बोलते हैं कि तुम्हारी तो सारी नसें ख़राब हो गई हैं, तुमने हंस मैथुन कर करके बर्बाद कर लिया अपने आप को। अब ये लड़का पहले से डरा हुआ था, इसने हंस मैथुन किया ही था, तो ये मान गया कि डॉक्टर साहब ने देख लिया। अब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आंखों से देख के नसें बता दी जाएँ कि ख़राब है कि नहीं है, इसके लिए प्रॉपर टेस्ट करने पड़ते हैं। बट हमारे जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर साहब हैं वो आंखों से ही बता देते हैं कि नसें ख़राब हो गई हैं, और फिर वो बोलते हैं कि चूर्ण खाइए, कैप्सूल खाइए, पाउडर खाइए, पैकेजेस बताते हैं, और जो हमारे पेशेंट हैं उन पैकेजेस को ले लेते हैं डरे डरे। अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता, परेशानी और बढ़ती जाती है। लास्ट स्टेप आता है दोस्तों जब ये लड़का पहुंच चुका होता है 24, 25, 26 साल की उम्र में, और अब बात होती है कि इसकी शादी होने वाली है, और अब इस लड़के को मेजर डर लग रहा है कि शादी होने वाली है,
और उसको लगता है इसमें तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है और शादी के बाद तो बहुत बेइज्जती होगी, और इसके मन में यहाँ तक ख्याल आते हैं कि इससे पहले मेरी बेइज्जती हो, परिवार की बेइज्जती हो, मैं खुदकुशी ही कर लेता हूँ। और अक्सर ऐसे स्टेजेस में पहुँचने के बाद ढूंढ ढांड के इस टाइप के पेशेंट्स पहुँचते हैं हम लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास, और पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। अब दोस्तों, ये कहानी मैं अक्सर हर तीसरे या चौथे पेशेंट के मुंह से सुनता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि बाहर हो यही रहा है। अब प्रॉब्लम कई लेवल्स पे थी। पहली बात तो जब पहली बार उसने जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्राई किया और वो नहीं हुआ, अगर कोई उसको बता देता कि भाई ऐसा तो बहुत कॉमनली होता है, 30-40-50% लोगों के साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक रहेगा, तो शायद उसको दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़ती। और अगर वो दवाई ना खाता तो दूसरी बार, तीसरी बार नॉर्मल सेक्स होकर कॉन्फिडेंस वापस आ आता। तो पहली दिक्कत तो ये हुई कि इसने एक नॉर्मल इनेबिलिटी या एक नॉर्मल फेलियर को बीमारी मान लिया। सेकंड गलती ये हुई कि उल्टी पुल्टे सोर्सेज में पढ़ के हंस मैथुन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लेके बहुत डर गया। थर्ड गलती ये हुई कि बिना किसी डॉक्टरी सलाह के उस गोली को खाना खुद से शुरू कर दिया। फोर्थ गलती ये हुई कि अगर डॉक्टर के पास गया भी तो किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाता। और फिफ्थ गलती ये हुई कि एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत बड़ी नहीं है, जो कि ठीक हो सकती है, उसको अपने दिमाग में इतना बड़ा कर लिया कि सुसाइड तक के थॉट आने लगे। इस सब की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बाकी शारीरिक किसी भी और बीमारी की तरह ही होते हैं। अगर आपकी आँख में दिक्कत हो सकती है, अगर आपके पेट में दिक्कत हो सकती है, तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जैसे आँख की और पेट की दिक्कतें ठीक हो जाती हैं, वैसे ही सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइमली ट्रीटमेंट लीजिए, टाइमली डॉक्टर के पास जाइए, टाइमली प्रॉपर इलाज करवाइए। ये अक्सर फैलाया जाता है कि एलोपैथी में इन चीज़ों का इलाज नहीं है। अरे मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई ब्रेन ट्यूमर का इलाज एलोपैथी में है, कैंसर का इलाज एलोपैथी में है, और छोटा सा सेक्सुअल डिसऑर्डर का इलाज एलोपैथी में नहीं है। आप ऐसी बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का इतना ही पर्पस है कि आप इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, किसी भी कंट्री के किसी भी शहर में बैठे हुए हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपके शहर के जो क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर हैं उनके पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं हैं, इनको लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये ठीक हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। हमारा प्रयास सेक्सुअल सॉल्व चैनल के साथ यही है कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचाया जाए, आपके अंदर के अंदर जो मिथ हैं, जो भ्रम हैं, उनको तोड़ा जाए और आपको एक सही डायरेक्शन दी जाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।